आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव और आज हम मौजूद हैं कोयला नगर के सामुदायिक भवन में और यहाँ पर अखिल भारतीय मजदूर खदान संघ के द्वारा एक कार्यकारिणी का सदस्य का बैठक की गई है। उसमें क्या कुछ चर्चा किया गया है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है मजदूरों के हित को लेकर, हम सीधे जानते हैं महामंत्री जी से कि क्या कुछ विषय पर आप लोग आज बैठक हुआ, क्या कुछ हुआ, बताइए। जी, आज धनबाद की धरती पर अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ जो पूरे देश का अंतर्गत महासंघ के द्वारा संचालित 31 यूनियनों का महासंघ है, जिसकी 111वीं कार्य समिति की बैठक पूर्व निर्धारित से तय था कि 22 और 23 मई को धनबाद में होगा। उस कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान रविंद्र हिमते जी, हमारे कोल उद्योग प्रभारी सह भारत सरकार अस्थायी सुरक्षा समिति के सदस्य परम आदरणीय श्रीमान के लक्ष्मण रेड्डी साहब, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के परम सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान संजय चौधरी जी एवं हमारे अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के परम सम्मानित महामंत्री श्रीमान सुजीत सिंह जी की नेतृत्व में यह 2 दिवसीय बैठक पूर्ण रूप से आज संपन्न हुई। उक्त बैठक में भारतीय मजदूर संघ के रीति नीति के हिसाब से साल में 2 बार कार्य समिति की बैठक होती है। यह पुनर्गठन के बाद जो अपनी नई कार्य समिति महासंघ की बनी, उसके बाद यह प्रथम बैठक धनबाद के धरती पर अन्नपूर्णा हॉल कमेटी हॉल में संपन्न हुआ और अनेकों योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य करने के लिए जिस पर संगठन कार्य करती है, संगठन का विस्तार होता है, संगठन का विकास होता है, जो राष्ट्र के हित में भी होता है, उद्योग के भी हित में होता है और श्रमिकों के हित में होता है। यह संगठन विशुद्ध रूप से कोयला कामगारों के बीच में कार्य करती है। अनेकों समस्याएं, जैसे अभी आज के डेट में आउटसोर्सिंग के श्रमिकों का ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग की तरफ कंपनी निरंतर बढ़ रही है और आउटसोर्सिंग में कार्य करने वाले श्रमिकों का निरंतर दोहन भी हो रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। उसके लिए भारतीय मजदूर संघ काफ़ी चिंतित है कि दिन प्रतिदिन एक समय हुआ करता था कि पूरे कोयला उद्योग में 7 लाख साढ़े 7 लाख कोयला मजदूर कार्यरत थे, लेकिन आज के परिस्थिति में कोयला उद्योग में 2 से 2.5 लाख के बीच में श्रम शक्ति रह गया है परमानेंट नेचर का, और बाकी श्रमिक का संख्या घटा नहीं, श्रमिक की संख्या एज इट इज है, स्वरूप सिर्फ बदला है। वह स्वरूप इस मायने में बदला कि जो आउटसोर्सिंग के कंपनी आ रहे हैं वहाँ उनके द्वारा कार्य लिया जा रहा है, भरपूर मात्रा में काम लेते हैं, लेकिन उनका इतना शोषण हो रहा है कि उनको न तो उचित तनख्वाह मिल पाता है, न उनका कोई सोशल सिक्योरिटी है, न उनका कहीं कोई पीएफ और पेंशन का कोई सिक्योरिटी है कि उनको कैसे फिर भुगतान हो पाएगा, कैसे उनका आने वाला पीढ़ी का कल्याण हो पाएगा। इन सारी विषयों पर खुल करके चिंतन मंथन हुआ। तत्पश्चात यह निर्णय तक पहुंचा गया कि जून से जुलाई के महीने में हमारा जन आंदोलन के रूप में इस कोयला उद्योग को बचाने के लिए कि निरंतर हमारी कंपनियां, कोयला उद्योग बंद होते जा रही है, खदानें बंद हो रही है, इसका दुष्प्रभाव जो पड़ने वाला है सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इसको जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, छोटा छोटा दुकान चला करके, छोटा छोटा अपना टपरी चला करके लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, बाल बच्चों को पालने का कार्य कर रहे हैं। इस कोयला उद्योग से अनेकों लोग जो आज कहीं कार्यरत नहीं है लेकिन अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वैसे लोग भी काफ़ी मात्रा में प्रभावित होने वाले हैं, जिसका आने वाला समय में इसका काफ़ी बड़ा दुष्परिणाम होगा। भारतीय मजदूर संघ के कुशल नेतृत्व ने इस बात को भांफा है, जाना है कि आने वाला जो एक लंबा फौज जो बेरोजगारी की बढ़ेगी, उससे निजात पाने के लिए पुनः आप मेन पावर को बढ़ाइए, वैकेंसी निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का आप बहाल करिए, उनके माध्यम से कोयला उत्पादन करिए, कोयला की गुणवत्ता को भी सुधारिए,
कोयले की जो चोरी हो रही है उस पर भी रोक लगाइए। अन्य मुद्दों पर सरकार से और प्रबंधन से मांग करने के लिए यह जन आंदोलन एक एक गांव में, कस्बे में तक हम लोग जाने का आज जो तैयारी की गई है, यह जन आंदोलन आप सबको आने वाला समय में जो जून से जुलाई के महीने में जो कार्यक्रम होगा वह आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर चूँकि भारतीय मजदूर संघ एक अनुशासित संगठन है और अनुशासन के डोर में बंद करके कार्य को करती है, और इसी पद्धति से भारतीय मजदूर संघ आज देश का नंबर 1 संगठन अपने आप को स्थापित किए हुए है और आने वाला समय में भी वर्षों वर्षों तक रहने वाला है। तो भारतीय मजदूर संघ के रीति नीति से प्रभावित होकर के अन्य श्रम संगठन से भी भारी मात्रा में पूरे कोयला उद्योग में श्रमिकगण यहाँ पर हमारे के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं, और उनका हम अभिनंदन और स्वागत कर करके उनको न्याय का उचित हक दिलवाने के लिए, न्याय उनके साथ अन्याय जो होता है न्याय करने के लिए इन सारे बिंदुओं को समाहित करके हम सबको एक सूत्र में बांध करके चलने का कार्य करते हैं। भारतीय मजदूर संघ एक सामाजिक संगठन है, एक पारिवारिक भाव रखने वाला संगठन है और वसुधैव कुटुंबकम सबकी हित की रक्षा सोचने वाला, इस राष्ट्र की रक्षा सोचने वाला, इस उद्योग की रक्षा सोचने वाला एकमात्र सैद्धांतिक संगठन है जो राजनीतिक से बिल्कुल दूर है। बिल्कुल हम नॉन पॉलिटिकल हैं और रहेंगे। इसी मंच से हमारा संगठन निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और इस राष्ट्र का भी भला होगा, उद्योग का भी भला होगा और श्रमिकों का भी भला होगा। धन्यवाद। उमेश कुमार सिंह, महामंत्री धनबाद कोयलेरी कर्मचारी संघ, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। तो अभी बात करेंगे, मुरारी ताती जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि मजदूरों को लेकर जिस तरह से समस्याओं को समाधान करने के लिए एक बैठक की जा रही है, और लगातार आप जैसे सुने कि जून और जुलाई को देखने को मिलेगा। इनसे भी कुछ जानते हैं कि इनकी क्या राय है, इस पर क्या विचार विमर्श। नमस्कार। अभी जो कुछ भी हमारे महामंत्री जी ने बताया है उसी चीज़ पे मैं भी कुछ कहने वाला हूँ कि जो कुछ भी अभी मजदूरों के बीच में देखा जा रहा है कि मजदूरों का शोषण तो हो ही रहा है, चाहे वो एमडीओ मोड के माध्यम से हो रहा हो, चाहे आउटसोर्स के माध्यम से हो रहा हो, और जो संगठित क्षेत्र में मजदूर हैं दिन दिन कंपनी से वो कमते जा रहे हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके, क्योंकि हमारा ये कोल फेडरेशन है अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ, हम हर साल में 2 बार बैठकें करके आपस में चर्चा करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि मजदूरों के लिए और क्या नई कार्य योजना हो सकती है। उन कार्य योजनाओं में ये बातें आई है कि जुलाई और जून के बीच में मजदूरों के हित के लिए जन जागरण करने वाले हैं, जिससे ये कार्य हो सके, सफलता मिल सके हमको, ये करने वाले हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि अभी अपना एक सैद्धांतिक बात भी है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अभी 20 तारीख को आम हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन फिर उन्होंने उसको टाल करके जुलाई महीने में ले गया है। लेकिन वो मजदूरों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि क्या जो लेबर कोड का निर्माण हुआ है वो पूर्णतः मजदूर विरोधी है, जबकि भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि चारों का चारों जो है मजदूर विरोधी या संगठन विरोधी चीज़ें नहीं है। उसमें से 2 ऐसे कोड हैं जो मजदूरों के हित की बात करती है, लेकिन 2 ऐसे कोड हैं जिस पे भारतीय मजदूर संघ को आपत्ति है, और हमारा कोल फेडरेशन इस पर सरकार को बताया भी है और हमने उनको कहा है कि आप इसको संशोधन करिए, तभी हम जो है आपसे इस मुद्दे पर हम सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन बाकी संगठन जो है पूरे के पूरे तौर पर मजदूर गुमराह करके 9 जुलाई को हड़ताल पे जा रहे हैं, जहां भारतीय मजदूर संघ उससे अपने आप को अलग किया है। धन्यवाद। तो जैसे कि मजदूरों को गुमराह करने का भी बात कही जा रही है, लेकिन हम अभी के सिंह जी हैं, महामंत्री अखिल भारतीय मजदूर संघ के मंत्री जी हैं, उनसे भी हम कुछ जानना चाहते हैं कि मजदूरों की समस्या को किस तरह से ये उठाते आ रहे हैं, और अभी जो बैठक की गई है इस पर क्या क्या हाल है। जी नमस्कार। विगत दिवस से 22-23 मई 2025 को धनबाद की धरती पर हमारे फेडरेशन की एक बैठक हुई, जिसमें हमारे बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरविंद हिमते जी, हमारे कोयला उद्योग के प्रभारी परम आदरणीय के लक्ष्मण रेड्डी जी, हमारे संगठन फेडरेशन के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री संजय चौधरी जी, महामंत्री परम आदरणीय सुजीत सिंह जी और 31 यूनियनों के महामंत्री यहाँ पर भाग लिए, जिसमें से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया
कि 7 सूत्री मांग जो कोयला उद्योग, मजदूर हित और राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग गेट मीटिंग, पीट मीटिंग के माध्यम से ऑल इंडिया तक प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन करके संसद का भी घेराव करेंगे, जिसमें कि हम लोगों को कोल इंडिया को बचाना है, मजदूरों को बचाना है, मजदूरों के हितों को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाना है कि हम लोग कोयला उद्योग को बर्बाद होने नहीं देंगे। एमडीओ मोड हो, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महामंत्री ने आपके संज्ञान में लाया, एमडीओ मोड हो, आउटसोर्सिंग हो, ठेका मजदूरों की समस्याएं हों, या जो संगठित मजदूर काम कर रहे हैं उनकी दिन भर की समस्याएं हों, क्वार्टर रिपेयरिंग हो, वेलफेयर का काम हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जिस पर प्रबंधन को हक देना चाहिए। बैकलॉग की बहालियां नहीं हो पा रही हैं, सेफ्टी में बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं, उसको भी बहाल करना होगा। इन सब मुद्दों पर, अन्य विषयों पर, जैसा कि महामंत्री ने आपको विस्तार से बताया, कि हम सब लोग इकट्ठा होके गेट मीटिंग, पीट मीटिंग, क्षेत्रीय प्रबंधन का घेराव, मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन करते हुए CIL बोर्ड में भी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार को मजबूर कर देंगे कि आप मजदूरों की समस्याओं को ज़्यादा दिन तक लंबित नहीं रख सकते। CMPF घोटाला में हम लोगों का संज्ञान लाने के बाद भारत सरकार ने उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ फंड वगैरह की व्यवस्था की है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ उससे संतुष्ट नहीं है। भारतीय मजदूर संघ का यह डिमांड रहा है कि जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने मजदूरों के भविष्य निधि के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको CBI जांच करके उचित दंड दिया जाए। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ निरंतर संघर्षशील है, गतिशील है। हम राष्ट्र हित, मजदूर हित और उद्योग हित की बात करते हैं और उस पर निरंतर लगे रहते हैं। इन्हीं सब बातों को नज़र में रखते हुए कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें हमारे सभी पदाधिकारियों ने और हमारे संगठन धनबाद कुलीन कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारियों ने जो साथ दिया, संगठन के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। इन सब बातों के साथ हम आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं कि मजदूरों में जन जागरण के इस अभियान में आप लोग भी अपना सहयोग करें। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना, भारतीय खदान मजदूर संघ के द्वारा किस तरह मजदूरों को शोषण से रोकने के लिए यह कार्यक्रम किया गया, और आगे भी आप देखते रहेंगे। ये लोग जिस तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे, जून और जुलाई को भी आप देख ही पाएंगे। बने रहें आप JP भारत के साथ। नमस्कार।